नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र और आज मैं बात करूंगा मालेगांव बम ब्लास्ट पर। मालेगांव बम ब्लास्ट का निर्णय आज आ गया। सभी सातों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया एनआईए कोर्ट के द्वारा। मेरे मत में ये जो बाइज्जत बरी करना कहा जा रहा है ये गलत है। 9 सालों तक सजा भुगत लेने के बाद कोई बाइज्जत बरी कैसे हो सकता है? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब न्यायपालिका से लेकर राजनीतिक दलों से लेकर व्यवस्थापिका कार्यपालिका सबको देना चाहिए। ये न्याय तो है ही नहीं। ये तो ये कहिए कि जिन बेगुनाहों को 17 साल से वो सजा दी जा रही थी, उस अपराध की सजा दी जा रही थी जो उन्होंने किया ही नहीं था, तब न्याय कैसे होगा? मेरे मत से साध्वी प्रज्ञा को और अन्य लोगों को हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्याय दे ही नहीं सकती, या फिर विश्व का कोई न्यायिक व्यवस्था न्याय नहीं दे सकता, सांत्वना दे सकता है। और बल्कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो तो कुछ नहीं दे सकती जब तक साध्वी प्रज्ञा और अन्य लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा उन सबको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक न्याय तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो न्याय कहा जा रहा है वो अधूरा होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र रचा, एजेंडा रचा, उन सबको चिन्हित किया जाना चाहिए और एक जांच कमेटी बैठानी जानी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने बयान दिया, जिनके बयानों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई, या फिर जिन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन सब के मतलब कौन कौन लोग इस पूरे कांड में सम्मिलित थे, उन सबको दंडित नहीं किया जाएगा तो न्याय नहीं होगा। और दंड कैसा मिलना चाहिए? जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टार्चर किया गया, जिस प्रकार से उन्हें मारा गया, उन्हें सोने नहीं दिया गया, उनके नाखून को खींचा गया, हाथ पैर नीले पड़ जाते थे, वो खुद बता रही हैं, उस प्रकार से मारा जाना चाहिए। और ये दंड जब मिले तो वो सार्वजनिक दिखाई भी पड़ना चाहिए, उसका वीडियोग्राफी करके दिखाई। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी अपराधी हो जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं या फिर षड्यंत्र रचते हैं जिसके कारण किसी बेगुनाह को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ता हो, उन सब को जो दंड दिया जाए, बल्कि अपराधियों को जो दंड दिया जाए वो दिखना चाहिए, ताकि जो इस प्रकार का कार्य करना चाहते भी हैं उनके मन में भय पैदा हो। भय बिन होई न प्रीति। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आप न्याय चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं न हों, तो जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। और तब तक यह न्याय अधूरा रहेगा जब तक भगवा आतंकवाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई नहीं होगी। और जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद बोला, वो चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सुशील शिंदे हो, इन सबको दंडित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।